पीएम नरेंद्र मोदी मलेशिया के अपने दौरे से वापस आ चुके हैं और आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि वो क्या क्या लेकर के आए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ किन किन एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं और भारत की इकोनॉमी को और भारत के लोगों को क्या क्या फायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे और लेक्चर में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी के द्वारा, क्योंकि उन लोगों की दोस्ती बहुत पहरी है और बहुत ही प्यारी है, जिसकी वजह से इनविटेशन मिला था। और ये इनविटेशन को एक्सेप्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे भाई वहां पे, और मीटिंग मुलाकात की गई है। वहां पे एक एग्रीमेंट की बात की गई है। एग्रीमेंट क्या है बच्चों? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एग्रीमेंट 2024 में साइन किया गया था, ताकि दोनों देशों के बीच का जो पार्टनरशिप है वो काफी ज्यादा मजबूत हो सके। 2024 में ही इसको साइन कर दिया गया था। इसके ऊपर बातचीत हुई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, यानी कि समझौता ज्ञापन साइन हुए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन, हम उन एग्रीमेंट को कहते हैं जब दो लोग, दो देश या फिर दो कोई कंपनी वगैरह साथ में मिलने के लिए, मिलकर काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन करती हैं, उस एग्रीमेंट को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो भारत और मलेशिया साथ में मिलकर के काम करना चाहता है, इसलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। किस क्षेत्र में? तो ट्रेड के, डिफेंस के, डिजिटल एनर्जी के, एजुकेशन, पीपल टू पीपल टाइज के, यानी कि ये सारे सारे क्षेत्रों में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ बात किया है। और आगे मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। डिफेंस के बारे में अलग बात करूंगा, एजुकेशन के बारे में क्या क्या किया गया अलग बात करूंगा, एनर्जी के बारे में बात करूंगा, अलग सब कुछ बात करूंगा, तो टेंशन ना लें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मलेशिया के साथ जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है, विजिट किया गया है, वो एक विजन के तहत किया गया। भारत का एक विजन है, महासागर विजन। भारत का विजन है एक महासागर विजन। भारत कहता है भैया नेबर फर्स्ट। नेबर फर्स्ट बोले तो पड़ोसी सबसे पहले हमारे परिवार के रूप में आते हैं। तो हम अपने पड़ोसियों को कैसे भूल जाए? तो भारत ने एक मिशन सागर शुरू किया था, जिसमें कहा गया था कि भाई साहब इस रीजन के, यानी भारत वाले जो रीजन के जितने भी देश हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के, वो सभी हमारे परिवार हैं और उन सभी परिवारों को साथ में लेकर के चलना भारत का कर्तव्य है। वही मिशन सागर 2025 में महासागर बन चुका है, ठीक है, और इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देख लेते बैकग्राउंड की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि मलेशिया के साथ भारत का जो रिलेशनशिप है बहुत नया है। ये 1957 1957 से ही चला आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने सिविलाइजेशनल, कल्चर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी कि अपने रीति रिवाजों को शेयर किया है, एजुकेशन को शेयर किया, अपनी भाषाओं को शेयर किया है। हम अपने सिविलाइजेशन को शेयर कर रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक वैल्यूज को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इतना ज्यादा हम दोनों की पार्टनरशिप, इतना ज्यादा हम दोनों का काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे इंडिया मलेशिया का जो टाइज है बहुत ज्यादा मतलब हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जो 2024 में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था, उस पर बातचीत करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि भैया 2024 में ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी तय की गई थी और 2025 26 27 में इसको आगे और ज्यादा बढ़ाने की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मलेशिया में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। तो भारतीय लोगों से पीपल टू पीपल मुलाकात किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये देखिए, अपने लोगों का ख्याल रखने की बात अलग ही होती है, चाहे किसी भी देश में रहे हैं तो भारतीय ना, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, जिनकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक एनआरआई डे भी हम लोग मनाते हैं। एनआरआई डे का मतलब क्या होता है? एनआरआई डे का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर रहते हैं लेकिन जो पैसा कमाते हैं भारत में आता है ना भाई साहब, हमारा घर का बच्चा कहीं पर भी कमाए पैसा तो भारत में ही भेजेगा, तो वो लोग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विजिट। इससे आप देखोगे इंडो पैसिफिक रीजन से बाहर, इंडो पैसिफिक रीजन से बाहर जो भारत की ख्याति, भारत की महत्व बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका आज की डेट में बज रहा है, ये इस तरीके के बहुत सारे मीटिंग्स और बहुत सारे एग्रीमेंट के चलते, ठीक है। उसके बाद आसियान, आसियान जो ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि 1967 में बनाया गया था और जिसके 10 मेंबर आप लोगों को दिखाई देंगे। तो ये जो आसियान ग्रुप है ना बच्चों, इस आसियान ग्रुप में भी भारत बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपेंशन किया जा रहा है भारत के द्वारा। किस चीज में एक्सपेंशन किया जा रहा है? कॉपरेशन में। कैसा कॉपरेशन? एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे डेवलप हो रही है,
एक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव की जा रही है, उस टेक्नोलॉजी में भी भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत का बहुत ज्यादा रोल बढ़ रहा है, यानी कि जो पूरे गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है पूरी दुनिया में, भारत उस सप्लाई चेन का भी हिस्सा बन रहा है। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, कि मलेशिया का रोल भारत के रीजनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जाहिर सी बात है भैया, पड़ोस में कोई बंदा है या थोड़ी दूर पर ही सही, लेकिन हमारे दुश्मनों से दूर और हमारे करीब है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मलेशिया के साथ हमारा रिलेशनशिप कुछ इसी तरीके का आपको दिखाई देगा। कल्चर, टूरिज्म और इंडियन डिस्पोरा की बात कर लेते हैं, यानी कि कल्चर में हम लोगों ने क्या किया है, टूरिज्म में हम लोगों ने क्या किया एक दूसरे के साथ। तो देखो बच्चे, यहाँ पे देखिए, भारत की बहुत बड़ी एक कम्युनिटी वहां पे रह रही है, जिसको हम लोग मिनी इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यानी यूं कह लीजिए, मलेशिया में एक मिनी इंडिया बना के रखा हुआ उन लोगों ने, इतनी सारी इंडियन कम्युनिटी वहां पे रह रही है, ठीक है। वहां पे एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलाया, ठीक है। यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलाया यूनिवर्सिटी। इस मलाया यूनिवर्सिटी में ना एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या है, तिरुवल्लुवर चेयर। डिपार्टमेंट क्या है, तिरुवल्लुवर चेयर। अब जो बच्चे तिरुवल्लुवर चेयर है ना, ये एक मलाया यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, जहां पे किसकी पढ़ाई होगी, तो तमिल की पढ़ाई होगी। आप सोच सकते हो, एक पूरा हमारा लैंग्वेज की पढ़ाई वहां पर की जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप, यानी कि तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति का भी अनाउंसमेंट किया है हमारे उन भारतीय विद्यार्थियों के लिए जो कि वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। इससे क्या सपोर्ट होगा, जो विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट 2026 का, वो काफी ज्यादा सफल होता हुआ नजर आ रहा है और इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेनिंग, यानी कि अतुल्य भारत की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, भारत सेमीकंडक्टर में काफी टाइम से काम करना चाहता है, खासकर तब से जब चाइना और ताइवान की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, और ताइवान से ही इंडिया सेमीकंडक्टर खरीदता है। और सेमीकंडक्टर अगर बंद हो गया, जैसे कि मान लो ताइवान पे कब्जा कर लिया चाइना ने और सेमीकंडक्टर बंद हो गया आना, तो जाहिर सी बात है भारत में एक भी मोबाइल नहीं बनेगा, भारत में एक भी लैपटॉप नहीं बनेगा, जिस एलईडी बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी नहीं बनेगा भाई साहब, है ना। सेमीकंडक्टर की जरूरत बहुत ज्यादा है आज की डेट में। तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी मलेशिया के साथ यहाँ पे टाइप किया गया। डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए भी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न तरीके से निर्माण करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे दो एग्रीमेंट दिखेंगे आप लोगों को, मलेशिया इंडिया से इकोनॉमिक एग्रीमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MICEA, ठीक है, MICEA कहते हैं। ये MICEA एग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों के बीच में। उसके आप देखोगे, इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, यानी कि AITIGA को भी सिग्नेचर किया गया है, और आसियान के साथ मिलकर के। क्लियर अपन बच्चों। तो आसियान में आप लोग देखोगे कि भारत काफी ज्यादा अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चों, हाई लेवल एक्सचेंज होते रहेंगे, हाई लेवल मीटिंग होती रहेगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, एक दूसरे के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक दूसरे, ये मलेशिया और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात करते रहेंगे। उसके बाद देखो, ज्वाइंट कमीशन मीटिंग एक दूसरे के साथ ये लोग करते रहेंगे। पार्लियामेंट्री कॉपरेशन एक दूसरे के साथ ये लोग करते रहेंगे। पार्लियामेंट्री कॉपरेशन बोले तो मतलब दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिलते रहेंगे आपस में आके, ठीक है। उसके बाद एशियन आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली, AIPA एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो, मतलब कि दोनों देशों के पार्लियामेंट में एक दूसरे की बातों को डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा। तो आप देखोगे पार्लियामेंट में भी काफी ज्यादा यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम। सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना भाई साहब, उनके सीईओ जो हैं वो मुलाकात करेंगे एक दूसरे के साथ। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे और किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप। एग्रीमेंट जो होंगे इनके बीच में, उनसे क्या क्या इंप्रूव होगा, क्या क्या एनहांसमेंट होगी, एयर कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, हमारा मैरीटाइम कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोकल करेंसी सेटलमेंट होगा, इंडिया की करेंसी और मलेशिया की करेंसी में जो डील करेंगे उनका वैल्यू इंप्रूव होगा, इंडिया की करेंसी में मलेशिया डील करेगा, मलेशिया की करेंसी में इंडिया डील करेगा। इस तरीके के एग्रीमेंट काफी ज्यादा किए जा रहे हैं दोनों देशों के बीच में। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे। चलिए, डिजिटल एवं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल बनाया जाएगा, मलेशिया इंडिया डिजिटल परिषद बनाया जाएगा, ताकि डिजिटल फील्ड में और फिनटेक के फील्ड में काम किया जा सके। फिनटेक क्या होता है बच्चों, याद रखना, फाइनेंशियल, ठीक है बच्चों, फाइनेंशियल
प्लस टेक्नोलॉजी फिनटेक होता है, प्लस टेक्नोलॉजी फिनटेक होता है, ठीक है। फिनटेक, फिनटेक फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, फिनटेक का नाम जानते हैं। इस क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के साथ काम करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत की जाएगी। उसके बाद दोनों देश एग्रीमेंट करेंगे। दोनों देश की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे भारत में एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई का ही एक पार्ट है ना। वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो कि आरबीआई का ही पार्ट है, और मलेशिया का ऐसा ही है, नेट पे मलेशिया, नेट पे नेट मलेशिया, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करेंगे। जैसे कि मलेशिया ने क्या बोला है कि भैया हम तुम्हारा यूपीआई से पेमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो अभी मलेशिया में हमारा यूपीआई भी चलने लग जाएगा। इस तरीके के बेहतरीन एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। एनर्जी के सेक्टर में देखें तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन बनाएंगे जिसमें पॉल्यूशन नहीं बनता। सोलर पावर की बात कर लेते हैं। इन सारे क्षेत्रों में काम किया जाएगा, और दो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं, जिसका नाम है पेट्रोनास और गैंटारी। पेट्रोनास और गैंटारी दो कंपनियां भारत में ऑलरेडी काम कर रही हैं। इन दोनों कंपनियों को इंप्रूव करने की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में एक कंपनी है बच्चों मिडकॉम, मिडकॉम ठीक है। एक कंपनी है बच्चों मिडकॉम, ठीक है। एक नॉट कंपनी, ठीक है, एक कमिटी है बच्चों मिडकॉम। मिडकॉम कमिटी बनाई जाएगी जो कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देगी। मिडकॉम, मिडकॉम। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा, SAWG, जो कि दोनों देशों के डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी। इसके बाद आप लोग देखा होगा कुछ दिन पहले दिसंबर में 2025 में हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था मलेशिया और भारत के बीच में। ये क्या साबित कर रहा है कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस टाइप बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे कि समुद्र लक्ष्मण हो गया, मिलन हो गया, AIME, इस तरीके की तमाम एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिफेंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चीज आप लोगों को दिखाई देंगे। हम लोग एजुकेशन और स्किल यूथ कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। तो मलेशिया की जो पार्टी है, मलेशिया, MTCP का मतलब क्या होता है, मलेशिया टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, ये यानी मलेशिया का एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रोग्राम है। और भारत के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, ITEC यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, ITC। इन दोनों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ एजुकेशन को बढ़ावा देने का फैसला किया है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए कौन कौन से प्रोग्राम है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम में जैसे मलेशिया के स्टूडेंट्स हैं भारत में आकर के स्टडी करेंगे। ठीक है, TVET यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि ये बताता है कि भारत में जो वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, तो मलेशिया के लोग आकर के, मलेशिया के जो स्टूडेंट्स आकर के यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या रह जाता है यहाँ पे। तो आसियान के साथ एंगेजमेंट बढ़ जाती है भारत की, आप लोग देखोगे। ठीक है, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी आप लोग देखोगे। एशिया पैसिफिक में जो हम लोगों ने मिशन महासागर चला कर रखा हुआ है, विजन महासागर है हमारा, तो उस क्षेत्र में भी काफी अच्छी हम लोग बढ़ोतरी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन एवेन्यूज की बात कर लेते हैं। तो डिफेंस, डिजिटल इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सारे सेक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजिट जो है भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करता है, और ग्लोबल साउथ का लीडर तो भारत पहले से ही बनने के दावा कर चुका है। तो आप ओवरऑल देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकली भी देख लो, या बिजनेस के हिसाब से भी देख लो, पॉलिटिकली भी देख लो, इकोनॉमिकली भी देख लो, हर तरीके से नरेंद्र मोदी का ये विजिट काफी ज्यादा शानदार रहा है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही था, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।